सुप्रभात मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक बार फिर से मैं राज सिंह आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वही पाठ जीव में जन्म का तीसरा भाग लेकर के। पिछली क्लासेस में हमने जाना कि पौधों में कायिक जनन यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है या फिर किन किन तरीकों से होता है। तो सारी चीजें उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से इस पाठ का अंतिम भाग 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन होने के पहले जो घटना घटित तो होती है उसको हम निषेचन पूर्व घटना के नाम से जानते हैं। दूसरी घटना होती है निषेचन की घटना। तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद जो घटना होती है उस घटना को हम निषेचन पश्च घटना के नाम से जानते हैं। तो एक बार ये सारी चीजें समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि लैंगिक जनन में युग्मक किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि आगे चल करके वही टॉपिक जो अभी हम आपको अलग से समझा रहे हैं वही इस पाठ में काम आने वाला है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे। हमको पता है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया करने के लिए हमको 2 लिंगों की आवश्यकता हो, 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। आज शायद तीसरी क्लास में मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं। एक नर अंग और एक मादा अंग। नर अंग से नर युग्मक निकलता है और मादा अंग से मादा युग्मक। नर युग्मक आपको पता है शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो होता है, देखिए ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बार बार बताने का ये तात्पर्य है क्योंकि ये हमारे इस पाठ का आधार है। ये दोनों शब्द हमारे इस पाठ के आधार हैं। यदि हम इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो मान के चलिए लगभग 90% टॉपिक हमारा इन्हीं से रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान समझेंगे। नर अंग से नर युग्मक निकलता है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। मादा अंग से मादा युग्मक निकलता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं। दोनों आपस में संलयित होते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक युग्मनज का निर्माण कर देता है। यानी कि जो नर युग्मक होगा वो यन होगा और मादा युग्मक भी यन होगा। दोनों आपस में यन और यन दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ करके एक युग्मनज का निर्माण किया जिसको हम लोग 2n के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। यही युग्मनज आगे चल करके विकसित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण का निर्माण करता है। यही भ्रूण जो होता है आगे चल करके शिशु के रूप में जन्म लेता है। इस तरीके से लैंगिक प्रक्रिया पूरी की पूरी हमारी समाप्त होती है। अब बात करते हैं लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। लिंग के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विलिंगी जीव, एक होता है द्विलिंगी जीव और एक होता है एक लिंगी। द्विलिंगी का अर्थ है एक ही शरीर में यदि नर और मादा दोनों इकट्ठे पाए जाते हो, मतलब शरीर जो है विभाजित ना हो, शरीर 2 अलग अलग शरीर यहाँ पर मौजूद नहीं होने चाहिए। एक ही शरीर में यदि नर और मादा दोनों के अंग पाए जाते हैं, दोनों के जनन अंग पाए जाते हैं तो उसे हम द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी जीव कौन कौन से हैं? जैसे लीच के साथ साथ केचुआ, ये दोनों कैसे जीव हैं? द्विलिंगी जीव हैं। इन्हीं के एक ही शरीर में नर और मादा दोनों लिंग इनके शरीर में पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। यानी कि इनको अलग अलग शरीर, अलग अलग बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको हम द्विलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। एक लिंगी जीव का अर्थ होता है
ऐसा शरीर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र या फिर एक ही जनन अंग पाया जाए। एक ही जनन अंग पाए जाने वाले तमाम जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, ये सारी चीजें क्या है, एक लिंगी जीव के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि क्या, इनके शरीर के भीतर, एक बॉडी के भीतर, एक शरीर के भीतर एक लिंग की उपस्थिति होती है, चाहे वो नर लिंग होगा चाहे वो मादा लिंग हो, यानी दोनों लिंग एक लिंगी जीव में कभी भी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो जीवों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव। द्विलिंगी के बारे में हमने आपको बताया, एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों के जनन अंग उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। जिसमें एक ही लिंग उपस्थित होता है उसको हम एक लिंगी कहते हैं। तो अब चालू करते हैं निषेचन पूर्व घटना, यानी कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। सबसे पहली घटना होती है निषेचन से पूर्व घटना, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया से जो पहले घटना हो जाए उसको हम निषेचन पूर्व घटना के नाम से जानते हैं। निषेचन पूर्व घटना में पहली घटना जो होती है वो होती है युग्मक जन्म। हमने आपको बताया कि युग्मक का अर्थ होता है जो नर से, यदि नर युग्मक प्राप्त हो रहा है तो वो नर का युग्मक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि जनन क्रिया में हमारी मदद करता हो उसको हम युग्मक के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया कि नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक हमने आपको बताया शुक्राणु, और मादा युग्मक हमने आपको बताया अंडाणु। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, युग्मक जनन। जनन का अर्थ होता है निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना। तो यहां पर हमको किस चीज का निर्माण करना है, युग्मक जनन, यानी कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। नर में किस युग्मक का निर्माण होगा, किस युग्मक का जनन होगा, शुक्राणु का होगा। मादा में अंडाणु का जनन होगा, यानी कि दो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग प्रकार की युग्मक जनन की परिस्थितियां पाई जाती हैं। युग्मक जनन का अर्थ होता है किसी भी जीव की युग्मक का निर्माण करना, युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का क्या अर्थ है, शुक्राणु जब तक अंडाणु के पास स्थानांतरित नहीं होगा तब तक निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, वो आधी अधूरी रह, यदि नहीं पहुंचेंगे दोनों एक दूसरे के पास तो क्या होगा, वो प्रक्रिया आधी अधूरी रह जाएगी, कभी भी संपूर्ण नहीं होगी। यानी कि युग्मक स्थानांतरण, युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना या फिर जाना युग्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें अंडाणु जो होता है, जो मादा युग्मक होता है अंडाणु, वो स्थिर होता है, और जो शुक्राणु होता है इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कशाभिका पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये तरल पदार्थ के माध्यम से तैर करके, ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, यानी शुक्राणु किसके पास पहुंच जाता है, अंडाणु के पास पहुंच जाता है, और दोनों आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे ही दोनों आपस में मिलते हैं, अभी तक देखो जब तक शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं मिला था तब तक निषेचन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचा, दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में संलयित हुए, तुरंत यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो गई, निषेचन की प्रक्रिया हो गई। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, निषेचन पूर्व घटना, यानी कि ये घटना अभी जब ना हुई हो उसके पहले कौन कौन सी घटना होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमने क्या जाना, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटना होती है, एक घटना होती है युग्मक जनन की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे जनन अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर जनन अंग शुक्राणु का निर्माण करता है और मादा जनन अंग अंडाणु का निर्माण करते हैं। दूसरी निषेचन पूर्व घटना होती है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि युग्मक जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए उसको हम युग्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। तो ये युग्मक अभी यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, अंडाणु के पास पहुंचेगा, और जैसे ही दोनों आपस में जुड़ेंगे कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद अब युग्मक जनन के भाग की बात करते हैं।
कि युग्मक जनन या फिर ये कहें कि युग्मक कितने प्रकार का होता है, युग्मक के प्रकार। हमने आपको यहाँ पर बताया है युग्मक 3 प्रकार का होता है, एक समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी और तीसरा हमारा होता है विषम युग्मकी।